हाय दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं बात करूं आज उस स्टोरी पे बात करने वाला हूं कि कभी न कभी आपका किसी न किसी से बहस हुआ होगा या आपको भला या बुरा कहा होगा। आप या उससे झगड़ा किए होंगे या मारपीट किए होंगे या उसके बदले में आप गाली दिए होंगे। ये स्टोरी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ। कल मैं उधर से आ रहा था अपने गली से थोड़ा सा आगे है मेरा, आधा किलोमीटर दूर से। तो एक गली में किसी ने वो गाली दे दिया सामने वाले का और उसको इतना बुरी तरह से मारे, दो लड़के मिलके उसको फोड़ फाड़ डाले थे। तो उसमें तीसरा भाई गया बचाने के लिए, तो उसके ऊपर वो लोग उसको छोड़ के उसको मारने लगे। तो मेरा कहने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि आपका यह कोई दोस्त हो सकता है या दुश्मन हो सकता है, आपको कभी न कभी झगड़ा हुआ है या बहस हुआ है, तो उसको आप उस लायक बन के दिखाइए कि जो आपको कभी सल्यूट मारे या हमेशा के लिए गलती माने। पहला रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता ये है कि उसका माइंड सेट चेंज कर दो। उसकी बॉडी को हमें तोड़ने फोड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो जो गाली दिया उसके मन में जो विचार आया इसलिए वो गाली दिया है या हमें बुरा भला कहा है। तो हम कैसे वो कर सकते हैं। आपको मान लीजिए मेरे बहुत सारे दोस्तार थे, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे साथ जोक कर रहे थे। आज मैं उनसे कई गुना आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन ये कोई ईगो की बात नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है। आज वो जब मिलते हैं, आज वही नौकरी कर रहे हो, 20-25 हज़ार 30 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। तो मैं अगर वहाँ से मिलता हूँ, उन्होंने मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग, मैं एकदम सीधा सिंपल आदमी, मैं कभी किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करता, तो मेरे बारे में बहुत सारे बुरा बोलते थे। यहाँ तक कई लोग मुझे भी गाली भी दिए थे। तो उनको मैं क्या बताया, उनके देखिए सर, देखिए मेरे यार, अगर आप मुझे गाली दिए, मैं अगर आपको इस तरह से गाली दूँ, भला बुरा शब्द कहूँ, तो हमारे आप में बीच में क्या संबंध रह जाएगा। ये झगड़े होंगे, मार होंगे, वो और बढ़ता जाएगा, वो मतलब कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। आज वही लोग जो आज हमें हमारे निंदा करते थे, हमारे कंडम करते थे, आज वही लोग अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पे सैल्यूट मारते हैं। आज कब क्या बोलते थे, विजय बोलते थे, आज विजय सर बोलते हैं, विजय भाई बोलते हैं। वो मैंने अपने अंदर क्रिएट किया है, ये नहीं बोला हूँ तुम मुझे ऐसा करके बोला। वो लोग बोलते हैं मुझे भी कुछ आगे बढ़ने का रास्ता बताओ, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, नहीं। क्योंकि रिश्तेदार और दोस्ती से अगर हम कभी कोई भी मार्केटिंग का काम अगर बताएंगे या कुछ आगे बढ़ने का बताएंगे, वो तो आगे कुछ टाइम के लिए बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर से वापस कंडम करना चालू कर देंगे। भले वो तीसरे के साथ चले जाए, वो चलेगा। क्योंकि हर इंसान को आपको पता है, आपका अगर दोस्त है या कोई आपके बारे में भला बुरा कह रहा है, तो स्टार्टिंग भला बुरा कर रहा है, बढ़िया है, लेकिन जब आप आगे बढ़ जाते हो ना, तो वही बोलता मुझे पता था, तो ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जब बड़े आप बन जाओगे ना, तो आपके सामने वो आ जाएगा कि अब मैं इस शब्द का नहीं प्रयोग करना चाहिए, हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगने लगेगा, गिड़गिड़ाने लगेगा, भीख जिस तरह मांगते हैं, भाई मुझे भी आगे बढ़ने का मौका बताओ। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर कोई इस तरह से आपसे बात कर रहा है तो उसका माइंड सेट चेंज करो। कि कहा गया है, अगर आपको दुश्मन को हराना है तो दोस्तों उसको मारो मत, खाली उसका माइंड सेट चेंज कर दो, वो अपने आप मर जाएगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। कहा गया एक ऐसी ट्रेनिंग हुई थी जहाँ पे कहा गया था कि मैं किसी बुक में पढ़ा था और मुझे याद तो नहीं है, सॉरी, बुक में लिखा हुआ था ये, लेकिन मैं ऑडियो सुना था। उसमें ये कहा गया था, कोई ऐसी कंट्री थी जहाँ पे एक ऐसी ट्रेनिंग रखी गई थी, कई 100 लोग वहाँ पे थे। कहा गया था जो अपनी ज़िंदगी से परेशान है, यहाँ पे आके वो सारे सोल्यूशन मिल जाएगा और एक क्षण में मिल जाएगा। वहाँ पे शायद उनको मतलब लगभग 1000 लोग के प्लस थे। कि ऐसे वहाँ ट्रेनिंग हुई कि वहाँ पे एक जहर की बाटली रखी थी कि जो अपनी ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहते थे, शायद वो 1 से 1.5 घंटे की ट्रेनिंग थी। वहाँ ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो सब लोग जहर पी के मर गए। तो समझ लो आप 1-1.5 घंटे में वो पावर पहुंच सकता है। तो आपको जो भाई झगड़ा कर रहा है, आपका दुश्मन हो सकता है या भाई हो सकता है, पटीदार हो सकता है या कोई रिलेशन वाला हो सकता है, तो उसको आप समझाइए कि देखिए आपको मान लीजिए आप हमें गाली दिए, मैं आपको गाली दूंगा, तो आपस में झगड़ा होगा और कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप मुझे गाली दिए, मुझे आप सॉरी, उनका मर्जी है, सॉरी बोले या ना बोले, लेकिन माफ़ी मांगना जरूरी है अगर किसी का आप कुछ बुरा भला बोले हो, ठीक है। तो नहीं मांग रहे, उनको 1-2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए। अगर नहीं समझ रहे हैं तो उनसे आप वहाँ से क्या है, किसी का झगड़ा मत करो। इसी के अपना इंडिया का अगर बेस्ट बनाना ना, तो भाई अपने को मिलजुल के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे बढ़ो। तो मेरा कहने का मतलब यही था। तो आज के बाद हम हमेशा जो आप चीज़ दोगे वही वापस आएगी। कहा गया है ना, स्माइल दोगे स्माइल आएगी, गाली दोगे तो गाली वापस आएगी। तो उसको मत कीजिए, अच्छी बात करो और अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, आप महात्मा गांधी को जानते हो, उनका एक
सीक्रेट बातें थी 3 कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन मैं उसका रिपीट कर रहा हूँ, मैंने 1-2 बार वीडियो में बताया भी हूँ कि वो चीज़ें जो है पुरानी ज़माने की हो गई। क्योंकि जब पूरा हम बात करते हैं ना तो हमारे दिमाग में क्या आता है, बुरा ही आता है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई आप पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचिए। अब आपके मन में क्या है, एक इमेज बना कि पिंक एलिफेंट। अब मैं बात बोलूँ कि ब्लैक डॉगी के बारे में मत सोचिए। अब क्या हुआ, ब्लैक डॉगी आपके माइंड में एक इमेज बन गया। इसलिए जब बुरा का नाम लेते हैं ना, बुरा मत सोचो, तो बुरा हमारे माइंड में जो है ए नो यस का मतलब नहीं समझता है, तो बुरा हमारे दिमाग में आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छा देखो। तो इस तरह से आप जब अच्छा अच्छा करोगे तो अच्छा अच्छा आपके साथ होगा। तो हम मिलते हैं, अभी एक पार्ट बाकी है सर का, जो सुनील तुलसियानी सर का, जो 5 और ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको बहुत काम आने वाली है। तो इसी वीडियो में नहीं बताऊंगा, हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिए ताकि आने वाले ऑडियो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और उसमें दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, पैसा नहीं लगता है।